दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से कामाख्या तक, कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आप ही तय करते हैं, क्योंकि आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी बहस पर, सबसे बड़े मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आज आपने देश की बहस का क्या मुद्दा तय किया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्यों होता है आक्रांताओं का महिमा मंडन? सोमनाथ मंदिर से एक वीडियो वायरल हुआ, वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या है आज हमारी देश की बहस का विषय और कितने प्रतिशत लोगों ने इसे देश की बहस का हिस्सा बनाना चाहा है। हमने आज के पोल में 3 सवाल पूछे थे। आक्रांताओं का गुणगान कर कट्टरपंथी क्यों घोल रहे हैं भारत की फिजा में जहर? ये सबसे बड़ा सवाल है। मामला शुरू होता है सोमनाथ मंदिर से। सोमनाथ मंदिर के सामने एक व्यक्ति है इरशाद कामिल नाम का। ये व्यक्ति कौन है, इसने ऐसा क्यों किया, इसकी तहकीकात की जा रही है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इरशाद कामिल इसके सामने खड़ा होता है और एक वीडियो सेल्फी बनाता है। उस वीडियो सेल्फी में वो ये कहता है कि गजनवी जैसे लोगों ने जो काम किया, महमूद गजनवी यहाँ क्यों आया था, सोमनाथ मंदिर को 16 बार लूटा गया, 16 बार लूटा गया सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनवी ने कई साल तक क्रूरता के साथ शासन किया और आज उसको हीरो बनाया जा रहा है। क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है, इसी पर बहस होगी। इससे पहले राजा सुहेलदेव का इतिहास से नाम हटाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमलावर हो चुके हैं। उनका कहना था कि इतिहासकारों ने राजा सुहेलदेव जैसे लोग, जिन्होंने महमूद गजनवी के भांजे सैयद मसूद गाजी की सल्तनत को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उसको परास्त कर दिया, उसको मार डाला, उनका महिमा मंडन न करके अब गाजी बाबा का महिमा मंडन होता है। सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या सोच है? आज इसी का पोस्टमार्टम होगा देश की बहस में। सोमनाथ मंदिर के बाहर घूम रहा ये शख्स सेल्फी मोड में वीडियो शूट करते हुए विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के कसीदे पढ़ रहा है और किसी के आगे ना दबने और ना ही झुकने का पाठ सिखा रहा है। जिस तरीके से मोहम्मद इब्न कासिम ने दरिया को पार किया और पूरे हिंदुस्तान को फतह किया, और इसी तरह महमूद गजनवी ने बड़ा काम किया है। तो अल्लाह के एहसान है, तमाम के तमाम अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है। इस शख्स ने भड़काते हुए यहाँ तक कह दिया कि जो कौम अपनी तारीख को मिटा देती है, तारीख भी उस कौम को सफाए हस्ती से मिटा देती है। यही नहीं, गजनवी की काली करतूतों को कारनामा बता सीखने की जिहादी सलाह भी दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में आपत्ति दर्ज होने के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। ये वीडियो ध्यान पे आने के बाद हमारी जो टेक्निकल सेल की टीम है, इसने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे चालू किया। फर्दर जो हमारी टेक्निकल टीम है एंड एलसीबी की टीम है एंड प्लस जो लोकल पुलिस स्टेशन की टीम है, इस बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि इस शख्स का दावा है कि ये वीडियो उसने 4 मई 2019 में सोमनाथ जाने के वक्त बनाया था। उसने माफी मांगते हुए वीडियो को गलत तरीके से वायरल करने की बात भी कही। दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों के गुणगान का एक और मामला सामने आया है। आक्रमणकारी गजनी के गाजी को मौत के घाट उतारने वाले महान योद्धा सुहेलदेव के पराक्रम को बहराइच में कमतर दिखाने की कोशिश पर विवाद बढ़ गया है और मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। दरअसल आरएसएस कार्यकर्ता ने मसूद गाजी को आक्रांता और लुटेरा बता दिया, लेकिन शाह मोहम्मद नाम के शख्स को ये बात नागवार गुजरी। जो आक्रमणकारी इस देश में आया है, जो आक्रांता रहा है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, हमारे मठ मंदिरों को ध्वस्त किया, तो उसको आक्रांता कहा जाएगा, लुटेरा कहा जाएगा? वो संत कैसे हो जाएगा? गाजी सैयद सलार के बारे में उन्होंने कहा वो लुटेरे हैं, वो दंगाई हैं। इसी कड़ी में हमने मालीपुर थाने में एप्लीकेशन दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कहा जाता है कि वीर सुहेलदेव ने गाजी को अपनी धरती की लाज बचाने के लिए 15 जून 1134 में मार गिराया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में खुद वीर सुहेलदेव के पराक्रम को याद किया था। अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं।
लेकिन जानकारों का मानना है कि इतिहास के पन्नों पर इतिहासकारों ने कलम की ताकत का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए भी विदेशी आक्रांताओं का असली चेहरा सामने नहीं आया। देश की बहस में चर्चा है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत की पावन धरा पर आक्रमण किया और लूटपाट की, उनके गुणगान गाने का मकसद आखिर है क्या? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा हम सटीक सवाल पूछ रहे हैं, क्यों आक्रांताओं का अभी तक महिमा मंडन होता रहा और क्यों सही इतिहास नहीं लिखा गया? इसीलिए हम आज सवाल पूछ रहे हैं, इतिहासकार आक्रांताओं का असली सच सामने लाएं। क्या हुआ था भारत में? 1000 वर्षों की वो गुलामी क्या थी, किन हालात में थी, किसके चलते थी, इसका सच भी सामने आना चाहिए। ऐसे कई आक्रांता रहे हैं जिन्होंने भारत पर बहुत जुल्म किए हैं। उनकी दास्तान हम आपको इस पूरे शो के दौरान हमारे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या किसने किसने किया है। बाबर, तुगलक, औरंगजेब, ये जो नाम है ना, इनको आपने सुना तो बहुत है, लेकिन महान शासकों के तौर पर सुना है, लेकिन इनकी असलियत ये नहीं है। आप वोट कर सकते हैं, वोटिंग के विकल्प आप जानते हैं, हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर SMS कर दें। सबसे पहले अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। स्वामी सुमेधानंद बीजेपी के सांसद हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म गुरु हैं। विष्णु शंकर जैन हैं, जो ऐसे मसले उठाते रहते हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स में। एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मेरे साथ है। इन्होंने भी कुतुब मीनार का मसला उठाया है। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार और एक जाने माने टीवी कमेंटेटर, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ हाजी मोहम्मद सलीम साहब हैं, जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु है। मेरे साथ असगर खान है, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल स्कॉलर है, जर्नलिस्ट है, कश्मीर से आते हैं। सबसे पहले हाजी साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्यों गाजी बाबा का इतना महिमा मंडन, और क्यों वहीं पर उन्हीं की धरती पर, महाराजा सुहेल देव की धरती पर एक ढंग का स्मारक भी नहीं जिसकी 1000 साल बाद स्थापना होती है? ऐसा क्यों? और ये क्या फैशन हो गया है कि अब आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जा रहा है? चौरसिया साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है, उसका उद्देश्य होता है कि किन राजाओं, किन बादशाहों ने क्या गलतियाँ की, उससे भविष्य में कोई शासक गलती न करे, इसके लिए इतिहास होता है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि किसी के ज़माने में अगर कोई जुल्म जाती किसी राजा या किसी बादशाह ने की है, उसको लेकर आज चुनाव के समय में नफरत की बयार बहाई जाए। जुल्म जाती नहीं, ऐसा क्यों? चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम किसी न किसी बहाने से आकर कि कहाँ जुल्म जाती, जिन्होंने जुल्म जाती की वो मरकर चले गए। अब वर्तमान में जालिमों को देखो, इनको ढूंढो ताकि जुल्म ना बढ़ने पाए। हैं, माजी के जुल्मों को नहीं देखा जा सकता। हर राजा ने अपने राज के विस्तार के लिए, बादशाहों ने अपनी बादशाहियत के विस्तार के लिए जंगे की, उसमें राइट और रॉन्ग दोनों चीजें अमल में आई हैं। मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन इसको एक राजनीतिक विवाद क्यों बनाया जाए? क्यों सोमनाथ मंदिर के सामने जाकर एक वीडियो शूट हो जिसमें महमूद गजनवी का महिमा मंडन किया जाए? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ये गलत है, ये चैनल इसलिए नहीं है। देखिए पत्रकार बनकर बैठिए, पक्षकार बनकर के मत बैठिए, भगवा कुर्ता पहन करके देश में नफरत मत फैलाइए। एक और साधु, दूसरी ओर आप, दोनों समान दिख रहे हैं हमें। सर, मैंने तो लाल रंग का सूट पहना हुआ, और लाल तो लेफ्ट का कलर होता है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं, और पत्रकार बिना पक्षकार हुए नहीं रह सकता, क्योंकि पत्रकार का भी एक पक्ष होता है, लेकिन वो निष्पक्ष तौर पर आप जैसे लोगों का भी वर्जन ले रहा है, जो मेरी बात को सर्वथा गलत मानते हैं। मैं सीधे स्वामी सुमेधानंद जी के पास चलूंगा। स्वामी सुमेधानंद जी, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जिन लोगों ने कत्लेआम किया, जिन लोगों ने यहाँ पर समूल धर्म परिवर्तन करवाया, जो लोग यहाँ की धार्मिक भावनाओं और मंदिरों को नुकसान पहुंचाते रहे, उनका महिमा मंडन क्या उचित है? हाजी साहब रुक जाइए एक मिनट आप। मुस्लिम करो, अरे मैं इस देश का नागरिक हूँ। दीपक जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के इस प्रकार का इतिहास लिखा गया। सुन लीजिए, मैं सबको बराबर मौका देता हूँ, आपकी हर बात सुनूंगा, आपकी हर बात सुनूंगा। स्वामी जी की बात सुन लीजिए आप।
हाजी साहब को अभी सुन सुन रहा था, मैं सुन ये रहा कह रहे हैं हूं। कि इतिहास इसलिए लिखा जाता है मैं कि उस सुन व्यक्ति रहा की हूं। अच्छाई और बुराई जानी जाए, लेकिन जहां बुराई बुराई हो, अच्छाई को देखने को नहीं मिले, जिस प्रकार से देश के आक्रांताओं ने, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर था या और जितने भी स्थान थे, बाबरी चाहिए, राम जन्मभूमि थी, और भी जितनी जगह थी, जिस प्रकार से इन्होंने देश को लूटा खसूटा, यहाँ की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया, जुल्म किया, वो अत्यंत निंदनीय है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के 75 वर्ष होने के बाद भी भारत के इतिहासकारों ने और भारत की सरकारों ने इस इतिहास को सुधारने की कोशिश नहीं की और इनको भगवान दिखते ही चमकने लग जाते हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि अजमेर की दरगाह का जो मौलवी है वो भी भगवा पहनता है, पहले आप उसको क्या कहेंगे? इसलिए भगवा कपड़ा हमारी देश की संस्कृति का प्रतीक है, भगवा कपड़ा हमारी देश के त्याग और बलिदान का प्रतीक है, और हमारा इतिहास एक ऐसा इतिहास रहा है जो बहुत गौरवमय इतिहास है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आग तो आप लोग लगाते हो, हम आग बुझाने वालों में है। आग लगाने का काम तो उस व्यक्ति ने किया है जिसने सोमनाथ के मंदिर के सामने खड़े होकर के इस प्रकार का वीडियो जारी किया। आप लोगों को उसकी निंदा करनी चाहिए थी, आपको निंदा करनी चाहिए थी। गुलाम बनाया है तुमने, हमने आग लगाई नहीं है, हमने आग बुझाई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश में आज भी इस प्रकार के लोगों के नाम सड़कों पर लिखे जाते हैं, इतिहास में लिए जाते हैं। राणा प्रताप को अकबर ने, वेदों को मैंने वेद पढ़ा है, मैं किसान का बेटा होकर के वेद पढ़ा है, हाजी साहब, मैंने वेद पढ़ाए हैं, मैंने लाखों बच्चों को वेद पढ़ाए हैं। इसलिए आप ये बात मुझे ज्ञान नहीं दे सकते। मैं स्वामी दयानंद का शिष्य हूँ जिन्होंने स्वामी जी एक सवाल महिलाओं को वेद पढ़ने का हक दिया, पूछना चाहूंगा। इरशाद राशिद व्यक्ति नाम का जिसने सोमनाथ मंदिर के सामने ये वीडियो बनाया, आप इसकी आलोचना करते हैं हाजी साहब, आप इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, बताइए। आप इसकी आलोचना करते हैं हाजी साहब, आप इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इरशाद राशिद नाम का व्यक्ति, केस हो चुका है इसके खिलाफ, और क्यों बनाया ये भी बता दीजिए मुझे जरा। आप मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कतई जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं ऐसी किसी भी इतिहास को जिसको लेकर नफरत फैलाई जाए, मैं इसको स्वीकार करने वाला नहीं। हम बाबा साहब के उस संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं जिसमें सीमित धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। लिहाजा चौरसिया जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे जमहूरियत के स्तंभ हैं वो बिल्कुल मजबूती के साथ इस देश को 21वीं सदी में विश्वगुरु बनाने का प्रयास करें। इस देश के अंदर नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इतिहास की जो गलतियां हैं हाजी साहब, उनको भी सुधारा जाना चाहिए। मैं इसी के बीच सीधे चलता हूं बबीता शर्मा के पास, उसके बाद विष्णु जैन और अवधेश कुमार जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले बबीता जी, आपसे जानना चाहता हूं, जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई, बबीता शर्मा, सोमनाथ मंदिर के सामने जो कुछ हुआ है उसको आप कैसे देखती है और इरशाद राशिद के साथ क्या होना चाहिए? सर, जो भी सोमनाथ मंदिर का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, भारत ऐसा देश है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। ऐसे लोग सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो जातिवाद के हिसाब से, धर्म के हिसाब से देश को बांट रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। शांतिपूर्वक इस देश में वो माहौल नहीं चाहते हैं बना हुआ, पता नहीं कहां से आते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। जिसमें अब भी देखिए राम मंदिर का जो भी निर्माण हुआ था, उसमें अपने मुस्लिम भाइयों ने, सभी 36 कौमों ने मिलकर के साथ दिया है। और वो सभी चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म जाति भारत में शांतिपूर्वक तरीके से रहे। लेकिन ये कुछ अप्रजातिक तत्व हैं जिनको अपनी रोटियां सेकने से मतलब है, जो भारत में इस तरह के दंगे भड़काने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं भारत में तो कम से कम ना हो, दूसरों को भी शिक्षा मिले इस तरह की घटनाएं करने से। बिल्कुल सही बबीता जी, मैं यहीं आपको रोकूंगा। सीधे चलता हूं एक सवाल को लेकर विष्णु शंकर जैन जी के पास। विष्णु शंकर जैन जी, क्या ये जानबूझकर सोमनाथ वाला वीडियो इसलिए बढ़ाया गया है कि आज कुछ लोग खड़े होकर साफ तौर पर यह मांग कर रहे हैं कि जो गलत इतिहास लिखा गया है उसको ठीक किया जाए? एनसीईआरटी के अंदर 1100 गलतियां ऐसी पाई गई हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था।
जी बिल्कुल दीपक जी, आप एकदम, आपका सवाल एकदम वाजिब है। और इतिहास में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसको करेक्ट होना चाहिए। और आज एनसीईआरटी के सिलेबस में भी बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने हैं जो गलत ढंग से पढ़ाए गए हैं। अकबर बाबर का महिमा मंडल हम लोग नहीं सह सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे मौलवी साहब और हाजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात कही और वो इस डिबेट का मुझे लगता है मेन आत्मा है, जड़ है। उन्होंने कहा इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको समझा जा सके। नहीं, इतिहास इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको आज के देश का राजा सही कर सके। और सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के जजमेंट में, पैरा बता रहा हूं हाजी साहब, उसको पढ़ लीजिएगा, पैरा 636, उसमें कहा है कि इतिहास में अगर कोई गलती हुई है तो उसको आज के देश का राजा, आज के देश का संप्रभु, आज के देश का सॉवरेन उसको सही कर सकता है। तो जो गुलामी काल में, और प्रधानमंत्री ये बात हर बार अपने कह चुके हैं, एक नहीं हजारों बार, कि ये देश 1200 साल गुलाम रहा। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था। और जो इस देश की सिविलाइजेशन के साथ, उसकी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, आरे से चुना गया है। शीशगंज गुरुद्वारा इस चीज का गवाह है। आरे से काटा गया, दीवालों में चुना गया है। कितने औरतों बच्चों को ले जाया गया गुलाम बना के। गुलामों के गुलाम यहां पे शासन कर चुके हैं। इस देश में आज भी कुतुब मीनार खड़ा हुआ है, जहां पे लिखा है ये मीनार 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। मैं हाजी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या इस बात की भर्त्सना करते हैं? क्या यहां पे खड़े होकर इनके पास दम है कि कहें कि नहीं, कुतुब मीनार को रेस्टोर किया जाए? तो सवाल ये है दीपक जी, और आज जब हम ये सारे सवाल रेस करते हैं तो ये लोग कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप, विष्णु भाई इसी सवाल को माजिद हैदरी के पास चलते हैं। माजिद हैदरी, आप मांग करेंगे कुतुब मीनार को रिस्टोर किया जाए? विष्णु शंकर जैन जी का बिल्कुल सीधा सवाल है। विष्णु भाई 1 मिनट रुकिए, माजिद हैदरी से जवाब लेते हैं। आप बताइए, आप बोलेंगे कुतुब मीनार के 27 जैन मंदिरों को रिस्टोर किया जाए? ये तो एसआई का बोर्ड है ना, वहां पर किसी और ने तो नहीं लगाया। जी देखिए दीपक भाई, सबसे पहले यहाँ पे धर्म गुरु स्वामी जी बैठे हैं, मैं उनको आदाब करता हूँ। स्वामी जी आदाब मेरी तरफ से, हम धर्म गुरुओं की इज्जत करते हैं। देखिए दीपक भाई, हमारे देश का, हम भारतीय लोगों का, हम राष्ट्रवादियों का एक दुर्भाग्य रहा है। दुर्भाग्य ये रहा है कि फिरंगियों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। कुछ 101 साल उन्होंने देश पर कब्जा कर रखा। अगर फिरंगी इस देश में नहीं आए होते तो आज भी मुसलमानों की हुकूमत होती और आज कोई महिला का बलात्कार नहीं हो रहा होता, किसी सुशांत सिंह ने ड्रग्स की वजह से खुदकुशी नहीं की होती, मेरे किसान भाई आज सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे होते, घर में अशरफियां गिन रहे होते। और रही बात जो आज देश का आप किस आधार पे कह रहे हैं? ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक होता तो ऐसा नहीं होता? ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? बताइए मुझे बताइए किस आधार पे कह रहे हैं आप? हिस्ट्री बदलना चाहते हैं? आपने उस पर तो डिबेट नहीं की कि मंदिर में बेचारा बच्चा पानी पीने गया और पुजारी जी ने उसे मार मार के लहू लहान किया, उस पर भी डिबेट करनी थी। आप डिबेट करेंगे, बेचारे गड़े मुर्दे उखेड़ेंगे हमारे माननीय मुगल बादशाहों के, बाकियों के, मोहम्मद बिन कासिम के, गजनवी के। मुझे बताइए ना, सोमनाथ मंदिर के सामने वीडियो की क्या जरूरत थी माजिद हैदरी? मुझे बताइए, आप कट्टर पंथ के इतने बड़े स्पोक्स पर्सन है, आप मुझे बताइए सोमनाथ मंदिर के सामने उस वीडियो शूट की क्या जरूरत थी? बताइए। देखें, पहले हम उस वीडियो की बात करें कि जिस बच्चे को मारा गया, आसिफ साहब छोटे बच्चे को जिसको मारा गया पानी पीने पे, क्या देश की सभ्यता ये सिखाती है? क्या भगवान राम की धर्मभूमि ये सिखाती है? भगवान राम ने तो बेर खाए, झूठे बेर खाए भगवान राम ने। इंसिडेंट को लेकर उसको मेन स्ट्रीम पे लाना चाहते हैं माजिद हैदरी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सीधे अवधेश कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। जी बताइए जरा आप, स्वामी जी आप धर्म गुरु हैं, आप बताइए क्या देश का कोई धर्म ये सिखाता है कि हिंदू मुसलमान लड़े आपस में, सिख लड़े आपस में? हाँ, यहाँ पर किसानों पर आंदोलन पर पथराव किया जाए, उन पे लाठियां बरसाई जाए, उन्हें जेल भरा जाए? क्या ये हमारा कोई मजहब सिखाता है? अन्नदाता को आप जेल भेजो। हमसे बताइए, जैसी बच्ची जिसको हम बोलते हैं बेटी है, उसे आप फिर से बोलते हो उसे बार जेल में भेजो कि उसकी बेल खत्म करो। क्या चल रहा है स्वामी जी इस देश में? बताइए, आप बताइए। ठीक है, सीधे विष्णु शंकर जैन के पास चलता हूँ। विष्णु जी देखिए क्या चाहते हैं ये, कि अगर अंग्रेज ना आए होते तो इस्लाम का शासन होता और सब कुछ ठीक होता। कैसी कट्टर मजहबी सोच है इनकी, इसको क्या कहेंगे? मजहबी सोच कहेंगे या सेक्युलर सोच? इस्लाम का शासन होता अगर अंग्रेज ना आए होते और सब कुछ ठीक होता। दीपक जी, आज मुझे लगता है इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, और इन्होंने मुझे लगता है जो बात कही है वो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के उनकी आत्मा में है, और ये उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसको हम लोग कहते हैं ये गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको दुख यही है कि यहाँ पे मुगल शासन खत्म हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए।
और जनगण मन में इसीलिए आप अगर जनगण मन देखेंगे तो उसमें लिखा गया है, जनगण मन अधिनायक भारत के भाग्य विधाता, कि अच्छा हुआ प्रभु आप आगे हमको इनके शासन से बचा लिया। अगर आज इस देश में मुगल शासन होता तो मुझे आपके चैनल पे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज भी औरतों बच्चों का बलात्कार हो रहा होता, आज भी गुलामों के गुलाम यहाँ पे शासन कर रहे होते, आज भी मूर्तियां तोड़ी जा रही होती और कोई भी यहाँ पे सेकुलर काम नहीं हो रहा होता। इनकी जो सोच है वो इस देश को गज़वाए हिंद बनाना चाहते हैं, ये वही सोच के प्रतीक है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दीपक जी आपके चैनल पे, ये जो इनका हक था ऑलरेडी पाकिस्तान के रूप में ले तो चुके हैं, अपनी जनसंख्या के आधार पे जो ये हक मांग रहे थे, अपना फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने जो भी रोल अपनाया था उसके आधार पर पाकिस्तान माजिद हैदरी सुन लीजिए थोड़ी खरी खरी, सुन लीजिए, बीच में उचकिए ना। आज आपकी सोच एक्सपोज हो गई है, आज आपकी सोच एक्सपोज हो गई है। सुन लीजिए विष्णु शंकर जैन की बात, खरी खरी सुना रहे हैं आपको। और दीपक जी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, राम जन्मभूमि केस में मुझे लगता है वो उस देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने इनकी तरफ से यही बहस की। और आज का पॉइंट ही यही, आज की डिबेट का पॉइंट ये है कि क्या इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको रेस्टोर किया जा सकता है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैरा 636 बता रहा हूं, हाजी साहब और माजी साहब बताए कि उन्होंने पैरा 636 पढ़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज का देश का राजा रिकॉग्नाइज कर सकता है। दीपक जी एक बात और कहूंगा उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। काशी विश्वनाथ का केस और मथुरा का केस, ये दोनों केसेस हम लोग निचली अदालतों में लड़ रहे हैं और कितनी तकलीफ हमें झेलनी पड़ती है मैं जानता हूं। बराबर प्रूफ पे प्रूफ देते रहते हैं कि वहां पे एक मंदिर तोड़ के मस्जिद को तामील किया गया है, वहां पे औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़ा, हमारे पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, हमें उसको रेस्टोर किया जाए और उसको रेस्टोरेशन पे कोई आवाज नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और तब मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में आके कहते हैं कि आप तो केस जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, माजिद हैदरी अगर आप इस तरह से बीच में बोलते रहेंगे तो मैं आपको ऑडियो ड्राफ्ट कर दूंगा। आप ना आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ फिल्म से आर्गुमेंट कर रहे हैं और आइसोलेटेड केसेस को जबरदस्ती मेन स्ट्रीम केसेस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु भाई ने सही कहा, मथुरा और काशी में उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन माजिद हैदरी जैसे लोग जो पूरी तरह से मुगल काल मानसिकता से प्रेरित हैं, आज भी इस्लामिक शासन चाहते हैं। अवधेश कुमार जी इस मानसिकता को क्या कहेंगे? दीपक जी यहाँ जिस तरह की बहस हुई है, जरा कल्पना करिए कि जब आज माजिद हैदरी और इमाम मौलाना साहब जिस ढंग के तर्क दे रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि 712 ईस्वी से लेकर के मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अब्दाली तक के शासन काल में किस ढंग की मानसिकता पैदा हुई है। माजिद हैदरी की पहली बात तो यह है कि इनको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। जिस कश्मीर में रहते थे, राज तरंगनी जो कल्हन ने लिखा है उसको एक बार उसका अंग्रेजी उर्दू तर्जुमा है उसको ठीक से पढ़े कि कैसे कश्मीर में महमूद गजनी ने आक्रमण के बाद वहां के हजारों मंदिरों को तोड़ते हुए किस ढंग से वहां धर्म परिवर्तन करके संपूर्ण कश्मीर की क्या हालत की है और किस ढंग से वहां लड़ाई हुई है त्रिलोचन पाल राजा से, तो वो जानकारी का अभाव है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि नहीं था मुगल साम्राज्य का शासन होता, उनको यह पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य उस समय था कहां तक सिमटा हुआ जब अंग्रेज आए थे। बंगाल से लेकर के और आप पूरे देश में देख लीजिए, अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी है वो किन किन राजाओं से लड़ी है, मुगलों से उसको कहां लड़ना पड़ा है। तो इतिहास की गलत जानकारी है। लेकिन मेरा कहना है कि जो वीडियो दिखाया गया है, प्रचलित हुआ है, वो बता रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो जहर भारत में पैदा किया, अफगानिस्तान से या कांधार से लेकर के और भारत के पूर्वोत्तर से पूर्व के भाग तक जो पैदा किया, वो उस समय से लेके अब्दाली और आज तक वो एक मानसिकता जिंदा है और उनको सच से नफरत हो जाता है। लोग कह रहे हैं अरे महमूद गजनबी, आपने कहा एक वीडियो, मेरे पास तो किताब पढ़ी है, मैं लेके बैठा हूं मेडाइवल हिस्ट्री का। माननीय मोहम्मद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह। अरे सुनिए, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया मोहम्मद गजनबी के समर्थक, अरे माननीय आपके लिए होगा, हमारे लिए वो क्रूर आक्रांता था, हमारे लिए वो दरिंदा था, आपके लिए माननीय होगा। आपको
आपको मालूम नहीं है उस समय दीपक जी, राजा विजय दीपक जी, यहाँ पे आप इनको अलाउ मत करिए कि आक्रांताओं को जिन्होंने हमारे बेटी बच्चियों को मारा, जिनका कत्लेआम किया, उसका यहाँ पे बैठ के गुणगान करें। और ये कौन सी मानसिकता के व्यक्ति हैं? तो ये अच्छा है कि इतिहास, ये कौन सी मानसिकता के व्यक्ति है दीपक जी? वास्तविक दृष्टि से देखने की कोशिश हो रही है। और ऐसे विष्णु भाई एक मिनट, अवधेश जी को कंक्लूड करने दीजिए, मैं सीधे फिर असगर खान के पास जाऊंगा। जी अब मुझे असगर खान एक बात बताइए, मुगल कालीन मानसिकता अभी भी माजिद हैदरी में जिंदा है, 21वीं सदी में इसको क्या कहेंगे? क्या मुसलमानों की प्रगतिवादी सोच? असगर भाई, आपने सवाल सुना मेरा? अभी भी मुगल कालीन मानसिकता जिंदा है, इस्लामी शासन चाहते हैं माजिद हैदरी, इसको क्या कहेंगे? 21वीं सदी में उदारवादी सोच। क्या इस्लामिक अरे चौरसिया इस्लामिक मुगल शासन में अकबर भी है, अकबर के बारे में आप नहीं, वो अभी भी बता रहे हैं बाबर महान थे, वो कह रहे सवाल तो हैं तुगलक महान थे, वो कह रहे हैं महमूद गजनवी महान थे। देखिए एक दिन अकबर पे भी कर कोई शक लेंगे। नहीं, भास्कर भाई, अब अपना वो कनेक्शन सब ठीक महान कराइए। थे मैं सीधे हाजी साहब के सुनिए, पास चलता हूँ। हाजी साहब, मुझे बताइए, क्या आप भी इस्लामिक शासन चाहते हैं भारत में, जिस तरह से माजिद हैदरी चाहते हैं? ठीक कराइए। हाँ, इस्लामी शासन इस्लामी मुल्कों, मुस्लिम मुल्कों में नहीं है। तो भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इस्लामी शासन की बात क्यों लाई जा रही है? उनके तो इन जैसे लोगों की क्या करेंगे? माजिद हैदरी जैसे लोगों की तरजीह दे करके माजिद हैदरी जैसे लोगों की क्या करेंगे? आप बताइए ना हाजी साहब। ये बैठे हुए हैं कट्टरवादी, ये हैं आपके समाज के कट्टरवादी, इनका क्या करेंगे बता दीजिए। क्या इलाज है माजिद हैदरी का, ये भी बता दीजिए। कौन सी वैक्सीन इनको लगवाई जाए, ये भी बता दीजिए। देखिए मैं चौरसिया जी, मैं आपके उस वक्तव्य की ओर जरा सा आना चाहता हूँ। इस याद की गलती सुधारनी चाहिए, तो जरा ये भी गलती सुधार लीजिए, इसकी भी गलती सुधार लीजिए कि जो बौद्धिस्टों के मठों को तबाह किया गया, बौद्धिस्टों का इसी भारत के अंदर कत्लेआम किया गया, जैनियों का कत्लेआम किया गया। आज हिंदू के नाम पर उनको जोड़ने की बात करते हो। सनातन धर्म को अगर लागू करना चाहते हो इस देश में, तो सनातन धर्म की कोई नई परिभाषा तुमने लिखी है, या उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हो? क्या चाहते हो? स्वामी जी से पूछ लेते ना, देर क्यों? स्वामी सुमेधानंद जी से पूछ लेते हैं। स्वामी सुमेधानंद जी अभी भी हिंदू और सनातन इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए हैं। आप बताइए, क्या सनातनियों ने कभी भी बौद्ध और जैनों को अपने से अलग माना है? हमारे देश से बौद्ध धर्म दुनिया सुन लीजिए ना हाजी साहब, जवाब भी सुन लीजिए। ने लोगों को भेजा, कार के आधार पर दुनिया में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। ये कैसे दुष्प्रचार कर रहे हैं? क्या किया है? गुणकर्म की बात रही है। ढोल पशु नीचो नारी है, ताड़न के अधिकारी, ये किसने फलसफा दिया है? ये मुगलों ने दिया है। बौद्ध धर्म तो हमारे यहाँ से चीन, हमारे यहाँ से तिब्बत, हमारे यहाँ से श्रीलंका, हमारे यहाँ से पूर्वी एशिया, सब भारत में बौद्ध धर्म को फैलाया है दुनिया में। यहाँ तो अरे कितने मठ मंदिरों को तोड़ा है तुमने? अवधेश जी एक मिनट, आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। स्वामी जी पूरा करें, उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। जो सर्वभौमत्व की बात कर रही है, जो संगठित की बात कर रही है, आप ऋग्वेद का अंतिम सूक्त पढ़ के तो देखिए। आपको पता ही नहीं भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, वैदिक कल्चर के बारे में जरा पढ़ करके देखिए, तब आपकी आंखें खुलेंगी। वैदिक संस्कृति किसको कहते हैं? हमारी हिंदू संस्कृति का मूल क्या है? हमारे यहाँ तो धर्म ही नहीं है। वैदिक संस्कृति किसको कहते हैं? हाजी साहब, आपने बौद्धों के बारे में बोला ना, बौद्धों के बारे में हाजी साहब आपने बोला। अवधेश जी बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर कहाँ गया, और अभी भी बौद्ध धर्म के कितने बड़े बड़े मंदिर, जैन धर्म के कितने बड़े बड़े तीर्थंकर भारत के अंदर मौजूद हैं और सॉलिड ढंग से मौजूद हैं, और हमारे यहाँ टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र है। अवधेश जी बताइए।
इतिहास इसको इनको यही कह रहा हूं कि ये अपने चश्मे से भारत की संस्कृति सभ्यता को देखने की कोशिश करते हैं। भारत में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया, अपना पुत्र महेंद्र को, अपनी बेटी को पूर्वी एशिया में भेजा और पूर्वी एशिया में यहां से प्रचार हुआ है। अलग अलग धर्म बना करके नालंदा में बौद्ध धर्म के गुरु तैयार किए जाते थे जो दुनिया भर में जाते थे, और बौद्ध धर्म का यहाँ इतना विकास हुआ, इनको मालूम नहीं है कि महाराज चंद्रगुप्त ने स्वयं अंत में जैन धर्म स्वीकार किया, इतना प्रभाव था उनका। तो आज दुनिया में जहां भी बौद्ध धर्म है वो भारत की देन है। बौद्ध धर्म में ही आपको मालूम है कि बहस में तंत्रयान बने, हीनयान बने, महायान बने, अनेक अनेक पंथ बौद्ध धर्म के खड़े हुए हैं। और हाजी साहब जवाब दीजिए, हाजी साहब लगातार ना बोलिए, सिर्फ अवधेश कुमार जी की आवाज। नहीं दीपक जी, भारत में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जो हुआ वो शास्त्रार्थ हुआ है। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया, दूसरे लोगों ने शास्त्रार्थ किया है, और उसके बाद बौद्ध लोगों ने बाकी सनातन को अपनाया। कहीं कोई रक्त रंजित संघर्ष इतिहास में नहीं मिलता है। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं। दुनिया में भारत ने बौद्ध धर्म को, अशोक ने तो अपने पुत्री और पुत्र को भेज दिया पीपल का पेड़ लेकर के, चाहे चीन हो चाहे पूरा पूर्वी एशिया में, वो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो ये जो इस्लाम की नजरिए से देखते हैं कि जैसे माजिद हैदरी बोल रहे थे, सिकंदर बुतसिकन हुआ है कश्मीर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि करीब 11,000 प्रमुख मंदिरों को उसने ध्वस्त किया था। तो वो ऐसे लोगों की कल्पना करते थे, जिस महमूद गजनवी को कह रहे थे कि उसको माननीय बोलिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि उनके देश पर आक्रमण करके, इनके पूर्वजों का धर्मांतरण करके इनको हिंदू से मुसलमान बनाया। जरा कल्पना करिए उस समय क्या दशा हुई होगी। तो ये जो मानसिकता है इस समय दीपक जी, एक बड़े संघर्ष की कल्पना है। और मेरा मानना यह है कि जो भारत कंधार से लेकर के और भारत तक जो एक परिवर्तन हुआ है, उसका उल्टा चक्र जब तक नहीं चलेगा, भारतीय संस्कृति का वो व्यापक प्रभाव नहीं होगा, तब तक ऐसे लोगों में सुधार नहीं होगा। इसलिए इतिहास की पुस्तकों को ठीक करना, हिंदू धर्म की व्यापकता को दिखाना, इस्लाम के साथ अहिंसक तरीके से संघर्ष करना और धर्म परिवर्तन के उल्टे चक्र को घुमाना आज भारत के लिए आवश्यक है। तुम्हारा दीपक जी, तुम्हारा अस्तित्व जुल्म पर है। ठीक है, सीधे असगर खान साहब के पास चलता हूँ। असगर खान साहब, इतिहास के सही साक्ष्यों को सामने रखना चाहिए या नहीं, या आप भी बोलेंगे इस्लामिक शासन होना चाहिए? सब चुप हो जाएंगे, सिर्फ असगर खान की आवाज जाएगी प्लीज। दीपक जी, जी आप मेरी बात एक लम्हे के लिए सुन लें। बिल्कुल सही तत्वों को सामने रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा मुल्क हमारी नज़र में रहना चाहिए। हमें उसमें नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, कोई नफ़रत भरी बात और जहर घोलने की बात नहीं करना चाहिए, जैसे अभी हमारे भाई लोग कर रहे थे। ये नफरत माजिद हैदरी फैला रहे हैं, इस्लामिक शासन चाहते हैं इस डेमोक्रेसी में। अरे ये इनको बोलिए माजिद हैदरी को, ये इस्लामिक शासन चाहते हैं इस डेमोक्रेसी के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर ये इस्लामिक राज चाहते हैं। इनको बताइए, आप सुन भी लिया कीजिए, इनको बताइए। चक्कर घुमाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा चक्कर। मैं सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ, मैंने तो आपके सामने एक सबमिशन रखा। चौरसिया साहब, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। ये मुल्क आपने जो इसमें किया है, किया है, जो कल नहीं था करोड़ों आज है, ये कल रहेगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। समय का चक्र और समय का पहिया अपने अनुसार इसकी आजादी में हमारा हिस्सा है, इसकी खूबसूरती में हमारा हिस्सा है, इसके कल्चर में हमारा हिस्सा है, इसकी बनावट में हमारा हिस्सा है, इसकी पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा है। तो फिर ये माजिद हैदरी क्यों चाहते हैं इस्लामिक शासन? विष्णु शंकर जैन जी बताइए, माजिद हैदरी जैसे लोग जो इस्लामिक शासन चाहते हैं, क्या ये बाबर, क्या ये तुगलक, क्या ये औरंगजेब, क्या ऐसे लोगों से प्रभावित है? इनकी मानसिकता उन्हीं के बारे में सोचती है, या वाकई में इनको ये अपना रियल रूलर मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं? आपको नहीं दिख रहे हैं जो भारत के संविधान पे आस्था रखकर इसको वोट देते हैं? कोई नफरत भरे जुमले। चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। असगर भाई, आपकी बात सुनिए, विष्णु शंकर जैन जी का जवाब ले लीजिए। आप आपकी बात सुनिए, विष्णु शंकर जैन का जवाब ले लीजिए आप। और इस देश का बहुत बड़ा समुदाय, यही आपका चैनल है, यही दीपक जी मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं, ये तो सिर्फ एक मोहरा है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जफर आप जिलानी, राजीव धवन और इस देश का बहुत बड़ा तबका
ये मानता है कि मुगल शासक इस देश के रियल बादशाह थे और उनकी बादशाहत चली गई, इनको बहुत दुख है। और मैं आज आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं इन सारे पैनलिस्ट से, अगर आज मैं यहाँ पे कहूं कि लाल किले पे भगवा झंडा फहराया और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुझे शायद ये लोग कम्युनिस्ट घोषित कर देंगे। अगर वो न रहेगा, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे विश्वास रखते हैं तो आप ये बात इस नेशनल टेलीविजन पे कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे मैं भी जैन समुदाय से आता हूं। मेरे परिवार का अपना जैन मंदिर है इलाहाबाद में जीरो रोड पे। हमारे जैन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की उतनी पूजा की जाती है जितनी भगवान ऋषभ देव की जाती है, जितनी तीर्थंकर्स की जाती है। तो अगर आप जैन समुदाय को सोचते हैं कि वो हिंदू समुदाय से अलग है तो आप गलत सोचते हैं और आपको गलत इतिहास पता है। जैन समुदाय और हिंदू समुदाय एक है और जैन समुदाय हिंदू समुदाय का ही पार्ट है जो तप करना और अहिंसा के रास्ते पे चलना सिखाता है। पर आपकी ये भूल है कि आपने रणकपुर का जैन मंदिर ध्वस्त किया। आज भी रणकपुर का जैन मंदिर उसका गवाह है और पूरा जैन समुदाय आपके इस कारनामे से आहत है। और यहां पे आप जैन समुदाय को हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये आपकी गंदी सोच को हम सबके सामने दिखाता है। और दूसरी बात दीपक जी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, असगर खान साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनकी पर्सनल लेवल पे बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे वकील हैं। आज मुझे लगता है कि उनको कम से कम आज जो इस्लामिक स्टेट बनाने की इंडिया को यहाँ पे बात कही गई है उसको उनकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, है ना? तो उसको उनको भर्त्सना करनी चाहिए थी, वो ना करके ये अगर उनको डिफेंड कर रहे हैं तो मैं सीधे चलता हूं असगर खान साहब के पास। विष्णु भाई आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अभी भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात की है माजिद हैदरी ने। आप माजिद हैदरी की भर्त्सना करेंगे असगर भाई? बताइए, दो टूक जवाब दीजिएगा। आपसे सीधा सवाल है मेरा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक शासन होता तो ना बलात्कार होता ना किसान सड़क पर होते। बताइए, आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? मैं उनके बयान के समर्थन ही, मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही आप जो बार बार आलोचना करिए ना उनकी, फिर उनकी आलोचना करिए ना, उनकी आलोचना करिए। गलत कहा उन्होंने। भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं। आप सुनते नहीं है क्या? या तो जो आप कह रहे हैं हम वो कह दें तो तब आप सुनेंगे, वरना आप नहीं सुनेंगे। इस पर डिबेट अगर हम आज भी कहते हैं आप अगर इस्लामिक ले आइए, इस्लामिक कानून शरीयत का कानून ले आइए, खत्म हो जाएंगे ये जितने बलात्कार हैं। हम भी कह रहे हैं आपसे, सही कह रहे हैं, आप ले आइए शरीयत का कानून, खत्म हो जाएंगे सारे बलात्कार। लेकिन आप कितने मुस्लिम घरों में हलाला और तलाक के नाम पर क्या क्या होता है असगर भाई को भूल गया? अरे मुल्क से प्यार, शरिया कानून लाने की बात कर रहे हैं। आप में और माजिद हैदरी में कोई अंतर नहीं है। आप में और माजिद हैदरी में कोई अंतर नहीं है। सीधे स्वामी जी के पास चलता हूँ। स्वामी जी, ये कौन सी सोच है जो भारत जैसे महान डेमोक्रेसी के अंदर शरिया कानून लाना चाहती है? शरीयत पे इनकी मानसिकता ये है, इनके आइडियल अशफाक उल्ला खान नहीं है, आज़ाद नहीं है। इनके आइडियल तो वही औरंगजेब और वो जिस प्रकार के लोग जिन्होंने देश पर आकर के आक्रांता के रूप में काम किया। ये बात करते हैं इस्लामिक की, इस्लामिक देशों में क्या स्थिति है, आज पाकिस्तान में क्या हालात है, आज अफगानिस्तान में क्या हालात है, आप उनकी बात करते हैं। जो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस्लामिक देशों के अंदर जो हालात आज बने हुए, महिलाओं की हालत क्या है? वहाँ महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं है, महिलाओं को बोलने का हक नहीं है, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। आप किस इस्लामिक देश को लाने की बात करते हो? वहाँ पर किस प्रकार से जुल्म किए जाते हैं उनकी बात करते हो, अत्याचारों की बात करते हो। वो इस्लामिक को लेकर के तो महिलाओं के साथ बुराई हुई, इसलिए आप कौन सी कुरान की बात करते हो, कौन सी चीज की बात करते हो? वैदिक संस्कृति के सामने कहीं टिक पाते हो क्या आप लोग? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये मानसिकता छोड़ करके आप उदार भावना लेकर के आइए। आप ये भूल जाइए की बात करने वाले लोगों, बताओ ना स्वामी जी, कन्या को दान की शय बनाने वाले आज हमको ये बता रहे हैं। आइए, हमारे यहाँ तो संगत सदगम की बात की गई है। हर आदमी मैं एक दर्शक के पास चल रहा हूँ, उसके बाद नए सिरे से शुरू करूंगा। बात आ गई है कि कौन सिखाएगा असल धर्म क्या है। एक ने कहा कि इस्लामिक शासन होता तो भारत बहुत सोने की चिड़िया होता। दूसरे ने किया शरिया कानून लागू कर दीजिए, बलात्कार बंद हो जाएंगे। उनके घरों में क्या होता है, हलाला और 3 तलाक के नाम पर, ये सब लोग जानते हैं। मैं सीधे चलता हूं। पवन शुक्ला वाराणसी, मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। पवन, क्या कहेंगे जो कुछ हो रहा है या जो बहस चल रही है उसके बारे में? क्या शरिया कानून लागू होना चाहिए भारत में?
सबसे बड़ी की बात होती है, कहा अपना परिवार है। आज किस शिक्षा को बढ़ रहे हैं। पवन अपनी बात बोलिए, एक बार फिर कोशिश करूंगा, आपका ऑडियो खराब हो रहा है, फिर से एक लंबा सेंटेंस बोलिए आप। हेलो हेलो, आ जाइए। माफ कीजिएगा पवन, मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। सीधे अवधेश कुमार जी के पास चलता हूं। अवधेश कुमार जी, ये कौन सी सोच है जो शरिया कानून लागू करना चाहती है यहाँ? देखिए दीपक जी, ये सोच है एक जियाउद्दीन शरिया कानून लागू होगा तो रेप बंद हो जाएंगे। मेरे सुनिए ना, जियाउद्दीन बरनी जिसने तारीखे फिरोजशाही लिखी है और मध्यकाल का पूरा इतिहास ऐसे ही किताबों से भरा पड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी उससे पूछता है कि शरीयत में हिंदुओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जियाउद्दीन बरनी कहता है कि शरीयत में हिंदुओं को खिराज गुजर कहा गया है, यानी कर देकर जीवन बिताने वाला। अगर कोई मुस्लिम अधिकारी हिंदुओं से कर के बदले चांदी मांगता है तो हिंदुओं को खुशी से सोना दे देना चाहिए। कोई मुसलमान अधिकारी अगर थूकना चाहता है उनके सामने तो हिंदुओं को अपना मुंह खोल देना चाहिए। ये जियाउद्दीन बरनी के तारीखे फिरोजशाही में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख जो है इमाम और सलाहकार था, उसने लिखा है। तो वो मानसिकता लंबे समय से जारी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम में उदारवादियों की एक लंबी परंपरा है, लेकिन ये जो कट्टरपंथी सुन्नी मानसिकता है वहां से ये बात निकली है। लेकिन सुनो इस पर बहस कराने का कोई फायदा नहीं है। कंट्रोलपंथी नहीं है। आप अपना छुपा हुआ जो सही बात के अंदर में करिए, उसको बाहर लाइए। सही है, बढ़ाना चाहते हो भारत को, उनको बगल में ईरान का क्राइम नफरतों की बिहार बढ़ाना चाहते हो भारत का क्राइम रिकॉर्ड, लीबिया का क्राइम रिकॉर्ड देखना चाहिए कट्टरपंथी, तुर्की का क्राइम रिकॉर्ड ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, अकबर ने क्या किया। अकबर का जिक्र नहीं कर रहे हो। जोधाबाई को मालूम होंगे आपको, बीबियों की मान्यता बात कर रहे हैं, उसके मायने नहीं मालूम होंगे आपको। यहाँ एक दूसरे पर मत बोलिए, अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज। सभ्यता में ही हमने तो मोहम्मद बिन कासिम का भी स्वागत किया और राजा दाहिर की बेटी को ले गया, और क्या किया आपको सब मालूम है। आपको मालूम है कि मोहम्मद गजनबी से जब आनंद पाल का युद्ध हो रहा था, आनंद पाल ने रात में युद्ध रोक दिया, गजनबी ने रात में हमला करके काट दिया। कैसे बात कर रहे हैं बचाने के लिए? शासन की बात कर रहे हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन सच को कहना पड़ेगा। लाल किले की तस्वीर आपके पास है, माजिद हैदरी तस्वीर आपके पास है, चार मीनार आपके पास है। माजिद हैदरी, मैं आपसे आज मांग करूंगा कि आप इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए कि आपको इस देश में इस्लामिक शासन देखना है। आप किस सन, आपका खानदान किस सन में हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुआ था, ये बताइए। माजिद हैदरी, इतिहास पता है आपको? बताइए किस सन में आप हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुए थे, किसके टाइम में हुए थे, ये भी बताइए। देखिए दीपक भाई, इस मंच पे मैं हमेशा कहता आया हूं कि मैं लिबरल सेक्युलर राष्ट्रवादी। मैं कल्पना कर रहा था कि काश वो शासन आज भी होता तो मेरे किसान भाई सड़कों पे नहीं होते, हमारी बहनों का सड़कों पे बलात्कार नहीं होता। जितनी देर हम डिबेट कर रहे हैं ना 1 घंटे की, 6 महिलाओं का भारतवर्ष में बलात्कार होगा। आपको माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं। आप माफी मांगिए इस बयान के लिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं। कोई गलत बात, मैंने कोई असंवैधानिक बात तो कही नहीं है। मैं आज भी समर्थक था इन सारे आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इस्लामिक शासन चाहते हैं। ये अपने आप में एक कट्टरवादी और जाहिलता भरी, माफ कीजिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जाहिलता भरी सोच है। आप इस्लामिक शासन चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर। मेरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, बलात्कार खत्म हो, ड्रग अब्यूज खत्म हो, लाइए 3 शरीयत के कानून, बलात्कार के खिलाफ। ये देखिए, जुबानी जमा खर्चा बंद कर दीजिए। ये जुबानी जमा खर्चा बंद कर दीजिए। ये जुबानी जमा खर्चा बंद कर दीजिए। दर्शकों की ला ले लेता हूँ। अमित त्रिपाठी लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। लखनऊ, क्या माजिद हैदरी को इस बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए कि वो अब भी इस देश में इस्लामिक शासन चाहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में? आप बताइए, आपकी क्या राय है?
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ दीपक जी, माजिद हैदरी जैसे आतंकियों को जिस तरीके से आप चैनल पर बुला कर बेनकाब करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही एक निर्भीक पत्रकार हैं जो लगातार ऐसे उग्रवादी आतंकियों को बेनकाब करने का काम करते हैं। लेकिन जो आज आपका विषय है, मैं कहना चाहता हूं, आज भारत के जो मंदिरों को लेकर जो टिप्पणी किया जा रही है, मैं कहना चाहता हूं भारत के मंदिर भारत की संस्कृति और धार्मिक धरोहर के साथ साथ उनको जो भारत की राष्ट्रीय एकता के भी पालक रहे हैं। आज आप जो देश में सशक्त सरकार है, आज जो देश में सशक्त सरकार के साथ साथ जो आज लोग विश्व स्तर पर आज हमारे देश स्थापित हो रहा है, आज कहीं ना कहीं ऐसे जो गजनवी जैसे मानसिकता के लोग हमारे देश में बैठे हैं, उनको दर्द हो रहा है। आज उनकी खींच आपके डिबेट के माध्यम से लोगों को पता चल रही है कि आज हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार किस तरीके से देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को कैसे इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट कराने के लिए लगातार अमित त्रिपाठी मानते हैं कि माजिद हैदरी को माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। मैं सीधे विष्णु शंकर जैन जी के पास चलता हूं। विष्णु शंकर जैन जी, ये कौन सी मानसिकता है? जिहादी है, आतंकी है, कट्टरपंथी है, या ये गजवा हिंद वाली मानसिकता है? ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है आपके चैनल पर अभी दीपक, ये जिहादी, आतंकी, गजनवी, गौरी और कट्टरपंथी मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जिसकी वजह से हजारों पद्मनियों का जौहर हुआ है। ये वो मानसिकता है जिसकी वजह से हम लोग आरे पे काटे गए हैं, गरम तवे पे डाले गए हैं। ये वो मानसिकता है जिसकी वजह से हम लोग दीवारों में चुने गए हैं। ये वो मानसिकता है जिससे हमारे खाल के जूते पहने गए। अरे दीपक चौरसिया, इनसे मालूम करो जिहाद किसे कहते हैं। हम भी जिहादी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सही इतिहास नहीं पता है, और इन लोगों ने जो इतिहास में हम लोग के ऊपर क्रूर शासन किया है, क्रूर शासन किया है, हम लोगों के खाल के जूते पहने, हम लोग की औरतों बच्चों को ले गए, आरे से सर काटा है, दीवालों में चुना है, गरम तवे में भूना है, और ये आज चाहते हैं माजिद हैदरी साहब कि वही शासन दोबारा लौटे। ये किस तरह की बात इन्होंने की है? और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं दीपक जी, आज तक मुझे लगता था कि मैं जो काम कर रहा हूं शायद उतना मुझे पता था कि जो मैं काम कर रहा हूं सही है। आज इस डिबेट में आने के बाद मुझे सच में अच्छे से यकीन हो गया, मेरा हौसला और बढ़ा है कि मैं जो इन लोगों के खिलाफ काम कर रहा हूं वो सही है, वो देश हित में है और वो राष्ट्र हित में है। और अगर आज ये यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि इस देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, आपके चैनल से मैं भी ये बात कह दूं कि एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी चाहता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही ऐसा है जो इन सारे लोगों की आवाज बंद करेगा। आज इनके अंदर इतना दम है, इतना दम है कि अपने फ्रीडम और स्पीच। ठीक है, यहीं पर मैं ब्रेक लूंगा, आगे बात शुरू करूंगा। आगे बात ये शुरू होगी कि असगर खान अपने आप को जिहादी बता रहे हैं। क्या है जिहाद की डेफिनेशन ओसामा बिन लादेन के हिसाब से? क्या है जिहाद की डेफिनेशन दाऊद इब्राहिम के हिसाब से? क्या है जिहाद की डेफिनेशन? तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं आक्रांताओं का महिमामंडन क्यों। ये बात इसलिए क्योंकि सोमनाथ मंदिर के सामने एक व्यक्ति ने एक वीडियो सेल्फी ली, उसमें महमूद गजनवी जिसने 16 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, जो एक विदेशी आक्रांता था, उसकी तारीफ की और कहा कि यही भारत का असली इतिहास है। सवाल यह है, मुगलों का इतना महिमामंडन क्यों, आक्रांताओं का इतना महिमामंडन क्यों? क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक का महिमामंडन, क्यों अलाउद्दीन खिलजी का महिमामंडन, क्यों बाबर का महिमामंडन, और क्यों महमूद गजनवी का महिमामंडन, वो भी आज के दौर में। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, स्वामी सुमेधानंद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और साथ ही साथ संत भी हैं, देश के जाने माने। विष्णु शंकर जैन जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार जो बहुत गहन नॉलेज रखते हैं इन तमाम विषयों पर। हाजी मोहम्मद सलीम साहब मुस्लिम धर्मगुरु, असगर खान साहब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, और माजिद हैदरी साहब जो कि एक पॉलिटिकल स्कॉलर है और साथ ही साथ एक पत्रकार भी। अभी अभी माजिद हैदरी ने कहा था कि माननी कहिए महमूद गजनवी को, सम्माननी कहिए। तो अवधेश जी, इस तरह से उससे तो अजमल अमीर कसाब और ओसामा बिन लादेन को भी जनाब कहा जाना चाहिए। माजिद हैदरी को बता दीजिए कि इसके बाद उनको जनाब ही कहा जाएगा इस चैनल पे माजिद हैदरी की तरफ से। दीपक जी, ऐसा है कि एक तो माजिद हैदरी जो कुछ बोलते हैं उसका जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बता रही है कि ओसामा बिन लादेन की सोच किस ढंग से इस देश में। आप इस देश बिन लादेन ने 1998 में इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट बनाया था। अरे सुन लो, मैं आपके पास आऊंगा अवधेश जी के बाद, अवधेश जी की बात सुन ले।
पहले सुन लो माजिद हैदरी, उसके बाद 1998 में ओसामा बिन लादेन ने इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट बना करके और अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसका लगभग 60% पार्ट जिहाद है। उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है जो ये बोल रहे हैं। वो लिखता है कि हमारे मुल्क में दूसरे देशों ने आकर के इसको जो है अनहोली कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। इनको बाहर करना है हमको, और उसका जो अनहोली किया है इस्लाम के साथ, जो इन्होंने अनजस्टिस किया है, उसका उपाय है कि इनको खत्म करके और इस्लाम का इस्लामीकरण करना। और वो पूरा नक्शा बताता है, उसमें बताता है कि हमारे जिहाद का मतलब ये है कि दुनिया से धीरे धीरे इस्लाम का साम्राज्य स्थापित हो। कहीं भी दूसरे मूर्ति पूजा, क्या क्या लिखता है, मूर्ति पूजा नहीं हो, कहीं इस प्रकार की शिक्षा नहीं हो, इस प्रकार के उद्योग धंधे नहीं हो। वो सारा जिहाद का वो मुल्क कहता है। फिर वो बताता है कि हमारे जिहाद के कौन कौन महानायक है। उसमें गजनी को भी लाता है, उसमें गजनवी को भी लाता है, मोहम्मद बिन का सबकी चर्चा है उसमें इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट के उस घोषणा पत्र में। तो माजिद हैदरी ऐसा पढ़ते हैं तो जो कुछ बोल रहे हैं, अलकायदा में को अमेरिका ने या बाकी ने मार के खत्म कर दिया हो, लेकिन अलकायदा का जो ये विचारधारा है मजहब कट्टरपंथी की, दूसरे से घृणा की, दुनिया में खून और विध्वंस के आधार पर इस्लाम को फैलाने की, वो विचार माजिद हैदरी जैसे लोगों के जेहन में जिंदा है। और वही मेरा विचार है कि अब इसका उपाय क्या हो सकता है? सबसे बड़ा हाथ इस्लाम का ही था। देश में ये विचार। अरे भैया माजिद हैदरी, मैं सुन लीजिए माजिद हैदरी जी, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अवधेश जी का जवाब हो गया, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मेरा बड़ा दो टूक और सीधा सवाल है। मुखालिफत करते हैं। असगर भाई ने बोला वो जिहादी हैं, इसका और आपके लिए गजनबी माननी है, तो इसका मतलब आपके आदर्श ओसामा बिन लादेन है। जिहादी हूँ। फिर भारत की मिट्टी से कोई लेना देना नहीं आपका। मैं यहाँ पे एक गांधीवादी की तरह बात करता हूँ। मुझे किसी गोडसे को मारने वाले से कोई यहाँ पे भाषण नहीं चाहिए। और हम जिहादी आप सुन लीजिए एक बात। असगर भाई एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ आरएसएस जैसी नफरत वाली विचारधारा नहीं थी। हिंदू मुसलमान में फसाद नहीं होते थे, मिल बांट के रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। ये तो फिरंगियों ने आरएसएस प्यार मोहब्बत से देश में। नहीं भैया, किस प्यार मोहब्बत से? किन लोगों ने ट्रेन मार के भेजी थी पाकिस्तान से अमृतसर, बताइए ना। स्वतंत्रता संग्राम में किन लोगों ने, आजादी के बाद किन लोगों ने ट्रेनों में मार के लोगों को भर के भेजा था? माजिद हैदरी, इसकी भी बात कर लीजिए थोड़ा, इसकी भी बात कर लीजिए। जमाने में कहाँ ट्रेन थी, क्या बात कर रहे हैं? मजहब के नाम पर आपने अपना हिस्सा तो ले लिया था ना। खिलजी के जमाने में कौन सी ट्रेन थी? जी मैं कुछ आप कौन सा इतिहास बता रहे हैं देश को? मैं तो 1947 की बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो 1947 की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना तब कोई दंगा फसाद नहीं था, आप कह रहे हैं ना आरएसएस के पहले कोई दंगा फसाद नहीं था, तो आप बताइए ना बंगाल में इतना बड़ा दंगा क्यों हुआ था? नोआखाली के दंगे क्यों हुए थे? तब कौन सी आरएसएस जिंदा थी? और तब कौन सी आरएसएस इतना बड़ी थी जो आपके लिए भूत बन जाए? अरे उस टाइम की बात तो बात है, तब आरएसएस अंडरकवर थी, वो अंडरकवर आरएसएस जिन्होंने फसाद करवाया था देश में। असगर भाई आप हर किसी के बीच में बोलते हैं, मैं आपसे सवाल लेता हूं तब आप चुप हो जाते हैं। सिर्फ साहब माजिद हैदरी को ऑडियो जाएगा। देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। वजह क्या थी कि एक आरएसएस की विचारधारा देश में ला रहे थे फिरंगी, उसी विचारधारा की वजह से प्रॉब्लम हुई। आप मुझे बताइए आरएसएस जैसी कट्टरपंथी विचारधारा इस देश में कब थी फिरंगियों से पहले? आप मुझे बताइए कब हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भाइयों में धार्मिक फसाद होता था, धार्मिक दंगे होते थे? कभी मुझे दिखा दीजिए मुसलमानों के शासन में कभी हुआ हो? कभी नहीं हुआ। प्यार मोहब्बत से आप तो दूध के धुले हुए थे भैया, आप तो दूध के धुले हुए थे माजिद हैदरी। आपने तो कोई दंगा फसाद किया ही नहीं ना, आपने तो आजादी से पहले कोई दंगा फसाद किया ही नहीं। लाहौर में, अमृतसर में ट्रेनों में भर के लाश भेजी गई, वो क्या था बताइए ना? देखिए उसका भी जवाब दे दीजिए। बताएंगे, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ यूपी की राम जन्मभूमि की, जहाँ पे हिंदू बच्ची को छेड़ा था। हंसी आ रही है मुझे अब आपकी बात सुन के, हंसी आ रही है। मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलूंगा। भारत हाणेकर मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद भाई आपको रुकना होगा, माजिद भाई आपको रुकना होगा। भारत हाणेकर मेरे एक दर्शक, क्या कहेंगे माजिद हैदरी की बात सुन के? क्या अब हमको जनाब कहना शुरू कर देना चाहिए ओसामा बिन लादेन को, क्योंकि महमूद गजनवी तो माननी है? महमूद गजनवी है कौन? ये कौन सा इतिहास है जो हमें पढ़ाया जाता है? हम हिंदू राष्ट्र से रहते हैं, हम हिंदू तो हमें भी भाईचारा चाहिए, लेकिन ये मुसलमान अपनी ये करेंगे तो कैसा चलेगा? यहाँ पर तो भारत देश है, हिंदुस्तान है,
कौन है गजनवी? कहाँ से आए? कहाँ कौन सा इन्होंने ये यहाँ पर कोई झंडा गाड़ा है जो इनकी तारीफ हम करते बैठेंगे? हमें तो हिंदुस्तान प्यारा है, हम सब भाईचारे से रहना अफगानिस्तान से चाहते हैं। आया भारत भाई और 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, जिसको कुछ लोग आज महिमा मंडित को करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे स्वामी जी के पास चलता हूं। स्वामी सुमेधानंद जी, मुझे ये बताइए कि आरएसएस से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? हर चीज का कारण आरएसएस है, अपने गिरेबा में नहीं झाकेंगे, हर चीज का कारण आरएसएस। दीपक जी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि आरएसएस से पहले यहाँ पर दंगे नहीं होते थे। वीरबंदा बैरागी को उनके सैनिकों के साथ मौत के घाट उतारा, उसमें आरएसएस था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को बलिदान किया, उसमें आरएसएस था। शीशगंज गुरुद्वारा में शीश उतार दिया, उसमें आरएसएस था। स्वामी श्रद्धानंद को गोली मारी, उसमें आरएसएस था। मासे राजपाल जी को छुरा मारा, पंडित लेखराम को छुरा मारा, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बता दीजिए ना। इनका सारा का सारा इतिहास रक्त रंजित इतिहास है और वो रक्त इनके मुंह में लगा हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आजादी के बाद मुगलों के दौर में नहीं मारा गया, अंग्रेजों के दौर में मारा गया, को लूटा गया, बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनको कत्लेआम किया गया, उसमें आरएसएस का था। अंग्रेजों के दौर किस बहन बेटी की इज्जत लूटी है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप एक बात बता दीजिए हाजी साहब, स्वामी श्रद्धानंद छोड़ दीजिए। स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाला आदमी हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था। स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाला इंसान हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, आप जितनी भी बैटिंग कर लें, आपके अंदर की धार्मिक कट्टरपंथा साफ दिखती है। सुन लिया ना माजिद हैदरी आरएसएस के बारे में फैक्ट। विष्णु जैन से सवाल लूंगा। विष्णु भाई मुझे ये बताइए, इनका एक ही दुश्मन क्यों है आरएसएस? क्यों आज सिर्फ इसलिए क्योंकि आज खड़े होकर बहुसंख्यक समाज या हिंदू समाज या सनातन धर्म खड़े होकर बोलने लगा है, कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखने लगा है, सबूत रखने लगा है, तथ्य दिखाने लगा है, पुराने डॉक्यूमेंट्स लाके रखने लगा है, तो इनको बिलबिलाहट हो रही है। अरे ठीक है, आप पुराने डॉक्यूमेंट्स देखिए, पहली बात तो मैं माजिद हैदरी को बता दूं कि आरएसएस के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में पढ़ लें। आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ था, 1905 में नहीं हुआ था, तो अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लें। और दूसरी बात, आरएसएस जो चलता है वो इस कॉन्सेप्ट पे चलता है, संघीय शक्ति कलयुगे। हम लोग एक ऐसी यूनिट बना के चल रहे हैं जिसमें सारे हिंदू एक साथ आए और एक बौद्धिक लेवल का हिंदू तैयार हो जो अपनी विचारधारा को एक बौद्धिक लेवल पर देश के सामने रख सके। ये काम संघ कर रहा है। तो संघ को यहाँ पे बैठ के अगर ये गाली देंगे और अपशब्द कहेंगे तो मैं और जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। संघ हमारी मातृ संगठन है। संघ वो संगठन है जिसने हिंदुओं को खड़ा किया, हिंदुओं को एकजुट किया और इस देश में हिंदुओं के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ी। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ दीपक जी, माजिद हैदरी साहब जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं इसलिए बातें, ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, बहस को यहीं पर रोकूंगा। आज का सवाल बता देता हूं, लेकिन माजिद हैदरी जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप अपने आप को राष्ट्रवादी लिबरल मानते हैं, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में बड़े गर्व के साथ बात करते हैं और ये कहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, इस्लामिक राज होना चाहिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे पैनल का एक व्यक्ति ऐसा सोचता है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? क्या इतिहासकारों को असली इतिहास जनता के सामने बताना चाहिए? 99% दर्शक सोचते हैं कि हाँ बताना चाहिए, सिर्फ 1% सोचते हैं नहीं। तो रक्त रंजित इतिहास हमारा रहा है, ये देश के सामने आना चाहिए और हमें अपने सही हीरोज की, हमारे हीरो कौन रहे हैं, किसने हमको आगे बढ़ाया, किसने हमको चलना सिखाया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। यहीं पर रुकूंगा और ये हो रहा है सदियों से। ब्रेक के लिए।